आज के क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था स्ट्रेस। तो स्ट्रेन देखते हैं। व्हेन एवर ए सिंगल फोर्स और ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन। दिस डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो रहा है, जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद क्या हो रहा है, इसमें डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये आगे की ओर ऐसे इसका लेंथ क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है, डायमेंशन इसका पूरा क्या हो जा रहा है, चेंज। ये एल फाइनल हो गया, ये एल इनिशियल। तो डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, ये डेल्टा एल, इसको हम डिफॉर्मेशन बोलते हैं, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल या एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेन। सेकेंड है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन दो टाइप्स के होते हैं, एक है नॉर्मल स्ट्रेन, एक है शियर स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेन में भी तीन टाइप्स है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन इज द नॉर्मल स्ट्रेन इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर स्ट्रेन। जैसे अभी कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सेकेंड है लेटरल या ट्रांसवर्स स्ट्रेन। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री पे जो स्ट्रेन आएगा, मतलब वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन इज नॉर्मल स्ट्रेन इन अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। उसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम ईवी से दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हमारा क्या रहेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो तीनों टाइप की स्ट्रेन देख ली हमने, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन जो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमको मिलेगा। लेटरल स्ट्रेन, फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे वाई पे मिल रहा है। ये हो गया लेटरल स्ट्रेन। ई एक्स हो गया लीनियर स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ये रेशियो होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम का। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे जैसे मैंने फोर्स लगाया F, यहाँ पे फोर्स लगाने के बाद इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन देख लेते हैं क्या आ रहा है। मान लेते हैं इसका डायमेंशन चेंज हो गया। इसका ओरिजिनल डायमेंशन क्या था, L0, और फाइनल डायमेंशन क्या हो गया, L फाइनल। इसका पहले डायमीटर क्या था, यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर क्या था इसका, D इनिशियल। अभी डायमीटर क्या हो गया, D फाइनल। तो इसमें लीनियर स्ट्रेन क्या होगा, मैंने बताया था लीनियर स्ट्रेन कौन सा डायरेक्शन में आएगा, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और एक z डायरेक्शन भी। तो ये हो जाएगा ई एक्स लीनियर स्ट्रेन, ई वाई लेटरल स्ट्रेन, और z डायरेक्शन में भी रहेगा तो ई जेड लेटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे लीनियर स्ट्रेन कितना आएगा, ई लीनियर आएगा इक्वल टू ई एक्स डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एल फाइनल माइनस एल इनिशियल अपॉन एल इनिशियल। उसके बाद है ई लेटरल क्या होगा इसमें, ये आपको एग्ज़ाम में समझाना पड़ेगा डायग्राम बना के। ई लेटरल क्या होगा इसमें, डेल्टा डी अपॉन डी इनिशियल। तो हो जाएगा डी फाइनल माइनस डी इनिशियल अपॉन डी इनिशियल। और यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड प्लस डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे ई वाई भी सेम रहेगा और यही क्या रहेगा, ई जेड का वैल्यू भी रहेगा। तो यहाँ पे हमने देखा ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। एक और टाइप है वो क्या है, शियर स्ट्रेन।
शियर स्ट्रेन को देखते हैं। शियर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द चेंज इन इनिशियल राइट एंगल बिटवीन टू लाइंस एलिमेंट विच आर पैरेलल टू एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास एक क्यूब है ABCD, एक क्या है फिक्स्ड है और दूसरा क्या है फ्री है। अब यहाँ पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस के कारण क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा। ए से कहाँ पे डिफॉर्म हो रहा है, ये यहाँ तक B' तक, और ये C कहाँ पे जा रहा है, ये C' तक। ये हो गया हमारा, ये B' हो गया, C' हो गया। किस कारण से हुआ है, शियर स्ट्रेस के कारण से हुआ है। तो शियर स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे, शियर स्ट्रेन होगा यहाँ पे डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये इसका ओरिजिनल लेंथ L है और डिफॉर्मेशन क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिफॉर्मेशन हुआ है इसका। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। तो हम ट्रायंगल B' में देखेंगे आगे। ये हमारा डायग्राम है, ये डेल्टा है और ये L। तो ट्रायंगल B' में हमको देखने को मिलता है tan phi इक्वल टू BB', ये डेल्टा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, tan phi इक्वल टू ये BB' अपॉन BB' का वैल्यू क्या है, डिफॉर्मेशन, AB क्या है हमारा ओरिजिनल लेंथ। तो tan phi इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा अपॉन L। स्मॉल एंगल के लिए, अब ये जो एंगल रहता है स्मॉल रहता है, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या रहेगा, phi इक्वल टू डेल्टा अपॉन L। तो ये हमारा क्या रहता है, जो phi है इसको क्या बोलेंगे हम, शियर स्ट्रेन। ये हो गया हमारा डेल्टा अपॉन L। बहुत ही सिंपल है। मेरे ख्याल से आपको स्ट्रेन के बारे में समझ आ गया होगा। स्ट्रेन में इतना ही पढ़ना है हमको, इसमें कोई डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।